हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम लवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम लोगों ने ये क्लासेस स्टार्ट किए हैं आपकी प्रयास बैच में इंग्लिश पैडागोजी की। हमारी क्लास फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारी क्लास सेकंड है। तो डेफिनेटली अब वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ मैंने आपके बिल्कुल जो की पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड किया है, जहाँ से आपको इंग्लिश वाले पोर्शन या किसी भी सब्जेक्ट की पैडागोजी में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इतनी की पॉइंट्स के साथ ही वीडियो आपके लिए तैयार की गई है। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है लैंग्वेज, क्योंकि पैडागोजी को समझने के लिए लैंग्वेज वाले चैप्टर को पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपके हर सब्जेक्ट में अगर बात की जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, यानी कि जो भाषा शिक्षण के सूत्र हैं वो क्या हैं। ठीक है, मैक्सिम्स से मतलब किससे है, सूत्र से है। ठीक है, यानी कि जो टीचिंग करते टाइम जो ट्रिक और टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं, जिन सूत्रों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या होने चाहिए और वो क्या होते हैं जो ऑलरेडी हमें दिए गए हैं। ठीक है, केवल हमें उन्हें पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो मैक्सिम्स हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, तो दे हेल्प द टीचर टू टीच लैंग्वेज सिस्टमैटिकली। देखिए, किसी भी लैंग्वेज को हम यूँ ही नहीं है कि विदाउट एनी प्रैक्टिस या विदाउट एनी सिस्टम या विदाउट एनी प्री प्रिपरेशन के उसको क्या करें, वो लैंग्वेज हम लोग किसी बच्चे को सिखा सके। ठीक है, हर लैंग्वेज को सिखाने का क्या है, एक प्रॉपर वे है, एक प्रॉपर सिस्टम है। उसे ही फॉलो करके हम किसी बच्चे को क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में उसको लैंग्वेज हम लोग लर्न करा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे ज़रा देखेंगे जो मैक्सिम्स हैं वो क्या करते हैं, दे हेल्प करते हैं किसमें, टीचर को हेल्प करते हैं टीच लैंग्वेज। ठीक है, और लैंग्वेज को टीच करने में, और वो भी कैसे, सिस्टमैटिकली। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को सिस्टमैटिकली टीच करने में ये मैक्सिम्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टीचर की। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। एक्चुअली मैक्सिम्स का यूज़ कौन करेगा, लर्नर, जो क्या कर रहा है, जो भाई लर्नर्स को जो गाइड कर रहा है, जो टीच कर रहा है, वही तो यूज़ करेगा। तो सबसे पहला ये यहीं से आपको पॉइंट मिलता है कि जो मैक्सिम्स का यूज़ है वो कौन करता है, टीचर करता है। और किसके लिए करता है, लर्नर्स के लिए करता है, जो सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन चलिए बात करेंगे। यहाँ बहुत ही डिफरेंट टाइप की क्या है, मैक्सिम्स हैं लैंग्वेज टीचिंग के। चलिए उनको एक के बाद एक देखेंगे, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप कितना भी डिटेल डिस्कशन पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप उससे बिल्कुल फैमिलियर नहीं है किसी भी मैक्सिम से, तो फिर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहला देखिए क्या है, नोन टू अननोन। नोन टू अननोन का मतलब क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, यानी कि हम मान लीजिए किसी भी लैंग्वेज, किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी लर्नर को कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो उसको सिखाने का जो वे होना चाहिए वो होना चाहिए नोन टू अननोन, यानी कि जो शब्द उसके पास हैं पहले हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टूडेंट को या इस बच्चे को कितने शब्दों का ज्ञान है, और उन्हीं को हम किसी लैंग्वेज का बेस बनाते हुए उसको ऐसे शब्दों, ऐसे विचारों की तरफ ले जाएंगे जो उसको नहीं आते। यानी कि जो चीज़ उसको नोन है, जिसको वो जानता है, जिससे वो फैमिलियर है, उसको कनेक्ट करते हुए उसको एक नई चीज़ सिखाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ये होता है एक परफेक्ट मैक्सिम्स किसी भी लैंग्वेज को क्या करने का, टीच करने का। ठीक है, लर्न कराने का। ओके, आई होप ये क्लियर है, बहुत ही ईजी है। नोन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले आपको खुद ही एज अ टीचर ये जानना पड़ेगा कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, बच्चे को क्या आता है, और फिर आपको उसी जो नॉलेज उसके पास है उसको साथ जोड़ते हुए किसी नई चीज़, किसी अननोन चीज़ को उसको क्या करना है, चीज़ों को सिखाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। इसके बाद फटाफट से देखेंगे। देखिए क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर का ये जो मैक्सिम है ये डिफाइन करता है। देखिए, कोई भी पर्सन है, कोई भी लैंग्वेज अगर सीख रहा है या वॉट कोई भी चीज़ वो सीख रहा है, ठीक है, तो देखिए पहले अगर हम उसे बहुत सारा टफ मटेरियल ही दे देंगे करने के लिए, या हम उसको टफ चीज़ें सिखाने लगेंगे, तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि उसको सरल चीज़ सिखाइए। ये क्यों मैक्सिम बनाया गया है, ज़रा उसको समझेंगे, इसका बेस क्या है। क्योंकि जब आप बच्चे को क्या है, एक बहुत ही सिंपल चीज़ सिखाना शुरू करेंगे, उससे उसको क्या होगा, वो उसमें इंटरेस्टेड होगा, और जब इंटरेस्टेड होगा तो धीरे धीरे चीज़ों को वो क्या करेगा, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर फॉरवर्ड होगा। ठीक है, पहले वो सरल चीज़ों को सीखेगा, और जैसे ही उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, तो फिर धीरे धीरे वो खुद ही क्या बढ़ेगा, वो जटिलता की ओर बढ़ेगा, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा। लाइक अगर डायरेक्टली हमने उसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दी, तो बच्चा उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। चलिए प्रॉब्लम को हटा देते हैं। मान लीजिए आपने कोई लैंग्वेज का कोई वर्क ही उसको करने के लिए दे दिया, और आपने डायरेक्टली उसको क्या दे दिया, डायरेक्टली आपने उसको ए बनाने के लिए दे दी, तो क्या बच्चा डायरेक्टली ए बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। पहले आप लोगों ने देखा है, हम लोग प्री प्राइमरी में क्या करते हैं, पहले बच्चे को एक एक लाइन वाइज की पहले ये हमें
लाइन करनी है, लाइन को फिर कैसे कनेक्ट करना है, तो क्या करते हैं एक छोटे छोटे ईजी सिंपल स्टेप के साथ उसको हम कहाँ ले जाते हैं, हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स कंडीशन, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की तरफ ले जाते हैं या कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिखाना शुरू करते हैं। आई होप इतना क्लियर है आपको। तो इसे कहा जाता है सरल से कठिनता की ओर, अर्थात सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ओके, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीम है किसी भी लैंग्वेज को लर्न कराने के लिए। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है मूर्त से अमूर्त की ओर। अब ये मूर्त से और अमूर्त की ओर क्या है, तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही बना है, तो वहीं आपको समझ लेना है कॉन्क्रीट यानी कि जो चीज़ आपके सामने उपस्थित है, जो चीज़ को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिससे हम बहुत अच्छे से क्या है फैमिलियर हैं। कोई ऐसी वस्तु, किसी ऐसी वस्तु के माध्यम से उसको लैंग्वेज सिखाना जिससे क्या है वो फैमिलियर है, जिसको वो जानता है, जिसको वो छू सकता है, यानी कि कॉन्क्रीट है वो उसके सामने प्रेजेंट है। जब हम उसको ऐसी चीज़ों को बारे में सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे अपनी प्रोसेस को एक इस वे में ले जाएंगे कि हम बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के बारे में क्या दें, नॉलेज दें। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा थर्ड वन मैक्सिम हो गया। आई होप ये क्लियर है। मूर्त से अमूर्त की ओर मतलब कि जो चीज़ प्रेजेंट है पहले उसके बारे में उसको बताना, और धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में बताना जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन की बात करेंगे। मान लीजिए नियर टू फार। ठीक है, नियर टू फार की बात करेंगे, यानी कि पास से दूर। पास से दूर का मतलब क्या है, पास से दूर की ओर, यानी कि वही वाली बातें यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं सारे मैगजीम्स जो हैं वो ये बताते हैं कि आपको पहले बच्चे को क्या करना है, आपको पहले बच्चे को उन चीज़ों से लर्न कराना है जिससे वो फैमिलियर है, जो उसके पास हैं। नियर टू फार का मतलब क्या है, देखिए पहले उसको वो नॉलेज दीजिए जो उसके पास ऑलरेडी है, उससे रिलेटेड ही उसको क्या दीजिए, नॉलेज दीजिए, जिससे कि क्या है जो उसके पास नॉलेज है वो धीरे धीरे क्या हो, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो, और फिर बाद में जाके क्या है आप उसको एक ऐसी नॉलेज दे सकते हैं जो उसके पास नहीं है, जिसको वो सीखने के लिए एक क्या है रेडीनेस है, उसके अंदर तत्परता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं नियर टू फार। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए एनालिसिस टू सिंथेसिस। यहाँ देखेंगे ज़रा, एनालिसिस टू सिंथेसिस का मतलब होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब यहाँ क्या समझना है, यहाँ देखिए क्या होता है, मान लीजिए मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने की बात करूँ तो हम पहले क्या करते हैं, क्या डायरेक्टली हम किसी बच्चे को पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाना सिखा देते हैं, क्या ऐसा होता है, क्या डायरेक्टली किसी कंप्लीट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, या पहले हम बच्चे को सेंटेंस के पार्ट सिखाते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है किसी क्या करना, किसी प्रॉब्लम के पहले क्या करना, छोटे छोटे पार्ट्स को कलेक्ट करना, फिर पूरी प्रॉब्लम को एक साथ क्या करना, फेस करना। तो विश्लेषण टू संश्लेषण यानी कि पहले किसी भी चीज़ को, किसी भी लैंग्वेज को क्या करना, पहले उसको पार्ट्स में क्या करना, डिवाइड करना, पहले पार्ट्स में सिखाना, फिर डिवाइड करने के बाद फिर उसको क्या करना, फिर उसको संश्लेषण यानी कि एक साथ कंप्लीट करके उसको सिखाना। तो ये होता है एनालिसिस टू सिंथेसिस। यानी एनालिसिस का मतलब है पहले उसको पार्ट्स में सिखाना, और सिंथेसिस का मतलब है फिर उन पार्ट्स को कलेक्ट करके उसका एक साथ क्या देना, नॉलेज देना। आई होप ये भी मैक्सिम्स जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए इंडक्शन टू डिडक्शन, यानी कि ये क्या होता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपका कई बार क्या बनता है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, देखिए इंडक्शन जो मैक्सिम है इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल के बाद हम लोग उसका कंक्लूजन या रूल बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप नाउन सिखा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पहले डायरेक्टली नाउन की डेफिनेशन नहीं देनी है, पहले हम बच्चे को क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे। जैसे मान लीजिए उसके सामने कोई फ्रूट प्रेजेंट कर देंगे, उसकी क्लासमेट्स के नेम उससे कॉल करवाएंगे, तो इस तरीके से हम लोग, और या कुछ थिंग्स के नेम बुलवा देंगे, तो इस तरीके से पहले हम उसको क्या देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उस एग्जाम्पल्स के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और फिर लास्ट में हम उसको क्या बताएंगे कि जो नाउन की क्या डेफिनेशन बनी। तो इस तरीके से पहले एग्जाम्पल और फिर उसके बाद में मतलब कंक्लूजन या बाद में रूल बताना है। ठीक है, और फिर जब इस तरीके से जब बच्चा सीखने की क्या हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा इस तरीके से सीखने का, तो फिर धीरे धीरे हम उसे किसकी ओर ला सकते हैं, हम उसे डिडक्शन की ओर ला सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली हम उसको क्या बता सकते हैं, हम रूल बता सकते हैं, और फिर उसके एग्जाम्पल से भी हम उसको क्या करा सकते हैं, फैमिलियर करा सकते हैं। बट फर्स्ट कंडीशन यही रहेगी कि जो फर्स्ट हमें मैक्सिम यूज़ करना है वो क्या करना है, इंडक्शन टू डिडक्शन यूज़ करना है। ठीक है, आई होप क्लियर है। कभी कभी क्या होता है, देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, मान लीजिए आपके कोई भी 4 मैक्सिम्स ऑप्शन में आ गए और किसी को उन्होंने क्या करके दे दिया, उसका प्लेस चेंज करके दे दिया। ठीक है, वो पूछ लेते हैं कि कौन सा मैक्सिम है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आपको करेक्ट मैक्सिम सेलेक्ट करना होता है या नॉट करेक्ट मैक्सिम सेलेक्ट करना होता है। तो फिर आपको ये क्या है, जो इनका एक रियल स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए। जैसे नोन टू अननोन जाएगा, सिंपल टू कॉन्क्रीट जाएगा,
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएगा, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएगा, नियर टू फार जाएगा, एनालिसिस टू सिंथेसिस जाएगा, इंडक्शन टू डिडक्शन जाएगा। ठीक है, इसका हमें क्या चेंज नहीं करना है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज नहीं करना है, तभी वो आपका ऑप्शन क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का मतलब है कि पहले हमें क्या करना है, पहले हमें एक तरीके से कह सकते हैं, हमें वो किसी भी चीज़ का उसको क्या बता देना है, सार बता देना है। ठीक है, उसके बाद फिर उस सार का क्या हम लोग कितना पार्ट में उसको डिवाइड करके उसको नॉलेज दे सकते हैं, हम उसको फिर वो बता सकते हैं। तो ये क्या है, पूर्ण से अपूर्ण की ओर। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, इसमें 8 नंबर का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इतना ध्यान नहीं देंगे आप। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ठीक है, पहले हमें ऐसी नॉलेज देनी है जो कैसी हो, जो साइकोलॉजिकली कनेक्टेड हो। ठीक है, बाद में हमें उसे क्या करना है, बाद में हमें उसे तार्किक बनाना है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकता से किसकी ओर, तार्किकता की ओर। ठीक है, तो पहले हमें जो नॉलेज देनी है वो कैसी होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल बेस्ड होनी चाहिए, फिर हमें उसे क्या करना चाहिए, तार्किक बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है पहले वही जो चीज़ें क्या हैं, एक्चुअल हैं, वास्तविक हैं, ये इसका मतलब होता है वास्तविकता से अवास्तविकता की ओर। ये वही है, जैसे आप कह सकते हैं नोन टू अननोन। ठीक है, तो जो चीज़ क्या है, वास्तविक है, जो एक्चुअल है, पहले उसको क्या करेंगे, पहले उसको हम सिखाने की कोशिश करेंगे और बाद में किसकी तरफ जाएंगे, बाद में रिप्रेजेंटेटिव की तरफ जाएंगे, अवास्तविकता की ओर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, डेफिनेट टू इनडेफिनेट। डेफिनेट टू इनडेफिनेट वही निश्चितता से अनिश्चितता की ओर। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें फिक्स है, जो फिक्स नॉलेज है, पहले वो दीजिए, फिर बाद में जो भी अनफिक्स मेथड्स हैं या जो भी स्किल्स हैं फिर उनको दीजिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंग्लिश पेडागोजी में वो ये बनता है कि सबसे पहले तो आपको इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कौन सा जो मैक्सिम है वो किस स्ट्रक्चर में है, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ठीक है, तो कभी कभी ये फाइंड आउट करने के लिए आ जाते हैं कि विच वन इज़ करेक्ट और विच वन इज़ रॉन्ग। ओके, आई होप ये आपको मैक्सिम्स समझ आ गए होंगे। ये मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है, यानी कि भाषा शिक्षण के जो सूत्र हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन में आपको बताने वाली हूँ लैंग्वेज, और लैंग्वेज में हम बात करेंगे एक्विजिशन एंड लर्निंग की, यानी कि भाषा अभिग्रहण या फिर भाषा अर्जन जिसे आप कहते हैं, और दूसरा भाषा अधिगम। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक तो भाषा अर्जन और दूसरा भाषा अधिगम, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंटरेस्टेड फैक्चुअल थिंग्स हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। कल तो ये वाला जो टॉपिक है वो मैं कल डिस्कस करूँगी, लैंग्वेज का एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, चलिए तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट की अगर पेडागोजी या डिटेल डिस्कशन देखना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पारस क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। उसका येलो कलर का लोगो है, तो आप वहाँ भी जाकर और सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ भी हम धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच अगेन।